हिमालयाज ये केवल घूमने की ही जगह नहीं है, बल्कि इसका रेलेवेंस यूपीएससी में बहुत ज्यादा है। और चलिए इसको समझते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर। तो आपके स्क्रीन पे पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे होंगे, तो आप देख सकते हैं कि यूपीएससी में बहुत सारे सालों में लगातार हिमालय से क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिर अल्टरनेटिव ईयर्स में, जैसे कि 2022, 2020, 2017, 2012 और 2011। वैसे ही मेंस में भी हिमालय से कई बार डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप इन सारे क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाओ, तो आप हिमालयास के जो दोनों पार्ट हम लाने वाले हैं इसको अंत तक जरूर देखिएगा। देन यू विल बी इन द पोजीशन टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस। Hello and welcome to Civil Services with Nilesh. I hope you all are doing good. My name is Aman Singh and today I am going to cover the Himalayas. तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि हिमालयाज जो यूपीएससी और अदर स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का बहुत ही फेवरेट एरिया है, और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, ना ही केवल प्रीलिम्स में बल्कि मेंस में भी। तो हम कोशिश करेंगे कि हम इस हिमालय टॉपिक को बहुत ही हॉलिस्टिकली कवर करें। ठीक है, इसमें जो भी रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, रिलेटेड फैक्ट्स हैं, मैप वर्क्स हैं, वो सारे को अच्छे से डिस्कस करें, ताकि जब हम लास्ट में पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे यूपीएससी और अदर एग्जामिनेशन का, तो हम उसको बहुत ईजिली से अटेम्प्ट कर पाए और सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा मोटो है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हिमालयाज है, ये टॉपिक को हम 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है ये पार्ट 1 है, और जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक बच जाएगा उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो इसलिए आप इंश्योर कीजिएगा कि आप दोनों लेक्चर को कंटिन्यूएशन में देखें, ताकि आप पीवाईक्यूज को इजीली सॉल्व कर पाओ। तो चलो उसी के साथ आज के हम लेक्चर को शुरू करते हैं। बट एज यूजुअल, जैसे कि हम क्लास शुरू करने से पहले हमेशा लास्ट लेक्चर का जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया रहता है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था, जो कि यूपीएससी सीएपीएफ से ही उठाया गया सवाल था। तो इसमें हमने जो क्वेश्चन है रिलेटेड है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया से, राइट। तो जिसका क्लियर होगा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया क्रोनोलॉजी, तो वो इजीली ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ जियोलॉजिकल सिस्टम्स इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ देयर एज। तो इन टर्म्स ऑफ देयर एज जो ओल्डेस्ट है वहां से शुरू करना है। तो हमने देखा कि जो हमारा सबसे पहला था जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में, वो क्या था? आर्कियन था। ठीक है, आर्कियन में मैंने आपको बताया था प्री धारवार और पोस्ट धारवार। तो मतलब आर्कियन के बाद, जो आर्कियन के अंदर ही बेसिकली आता है ये धारवार। ठीक है, और आर्कियन के टाइम में अरावली का हुआ था फॉर्मेशन, अरावली। उसका धारवार के बाद हम देखते हैं पुरानाज आता है हमारा, पुराना सिस्टम। पुरानाज में जो सबसे पहला आता है वो आता है हमारा कडब्बा, और उसके बाद आता है विंध्या। तो यहाँ पे इसलिए मैंने बोला था आपको ध्यान देना। तो सिर्फ आपको अगर इतना भी पता होता ना कि पहले कडप्पा आता है और उसके बाद विंध्या आता है, और उसके बाद आपको पता ही है द्रविडियन फिर आर्यन, राइट। तो आपको इतना ही पता होता है कि कडप्पा के बाद विंध्या आता है। तो इसमें किस ऑप्शन में है कडप्पा के बाद विंध्या? अगर आप ऊपर कुछ धारवार और अरावली में कंफ्यूज भी होते तो आपको कडप्पा और विंध्या पता होता। तो देखो इसमें हमें दिख रहा है कि कडप्पा और विंध्या इस सीक्वेंस में पहले आ रहा है। तो ये हमारा बी जो है, जो हमारा बी है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले अरावली, अरावली के बाद धारावार, फिर कडप्पा, फिर विंध्या। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट आज की लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये कवरेज एंड सोर्सेस हमेशा की तरह मेंशन है। अब हम पढ़ेंगे हिमालय। तो देखो हिमालय का हमने ओरिजिन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, राइट। तो जो भी अब आज टॉपिक हम कराने जा रहे हैं, तो वहाँ पे उसका जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो रिक्वायर्ड होगी, ताकि आप इजीली विजुलाइज कर पाओ, राइट। और तब आप हिमालयस के जो भी फीचर्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है, वो आपको इजीली समझ आएगा। तो आई होप आप लोग ये इमेज से, पीछे जो मेरे इमेज है, इससे आप लोग फैमिलियर होंगे, राइट। तो इसको एक बार देखते हैं कि हमारा हिमालयस का फॉर्मेशन, ये तो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, लेकिन हम इसको विजुलाइज करते हैं कि हमारा इंडिया कैसे पोजीशन में गया होगा जब कोलिजन हुआ था। बिकॉज हिमालयस वॉज फॉर्म फ्रॉम द कोलिजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट। और इंडियन प्लेट हमारा कहाँ से निकला था? गोंडावाना लैंड से। तो बिफोर द कोलिजन ऑफ यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट, सबसे पहले कोलिजन किसका हुआ था? जो 33C वाला प्लेट था उसका कोलिजन हुआ था यूरेशियन प्लेट से। तो सबसे पहले जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था ट्रांस हिमालय का। दैट्स वाई वी डोंट कंसिडर जनरली ट्रांस हिमालय एज पार्ट ऑफ हिमालय, राइट। उसके बाद जैसे 33C क्लोज हुआ और इंडियन प्लेट उसके बाद यूरेशियन प्लेट से कोलाइड होना शुरू हुआ, तब जाके हमारा हिमालयस के जो भी 3 रेंजेस है, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक, इनका फॉर्मेशन हुआ है, राइट। तो ये इमेज आप लोग को याद होगा।
देखो, इस इमेज को बहुत ध्यान से विजुलाइज करना है, क्योंकि आगे मैं जो भी फीचर्स डिस्कस कर रहा हूं ना, वो आपको बहुत इजीली विजुलाइज कर पाओगे अगर आप इस चीज को समझ लोगे। तो देखो, ये एक ना एंटी क्लॉकवाइज में, इस डायरेक्शन में हमारा पहले यहां था, देखो इस डायरेक्शन में ये गया ऐसे ऐसे, और उसके बाद ये ऊपर आपका यूरेशियन प्लेट है। ये आपका देखो, ये वाला जो है ये यूरेशियन प्लेट है। अब यहां से जब इंडियन प्लेट टकराया तो सबसे पहले इसका जो वेस्टर्न साइड है वो पहले कोलाइड किया होगा, राइट। आप आई होप विजुलाइज कर पा रहे होगे। तो ऐसे टकराया, ठीक है। तो जो पहला पार्ट ये टकराया, उसके बाद जाके आपका ऐसे रोटेट होना शुरू हुआ, रोटेट होना। तो ये चीज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका रोटेट हुआ। तो आपका ईस्टर्न साइड उसके बाद धीरे धीरे रोटेट होने लगा, राइट। उसके बाद आप इससे विजुलाइज करो, जब आपका इंडियन प्लेट कोलाइड कर रहा होगा, पहले हॉरिजॉन्टल व्यू में देखते हैं हम, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शनल व्यू हम ले रहे हैं। तो ये हमारा इंडियन प्लेट है, ये हमारा यूरेशियन प्लेट है, राइट। यहाँ पे जब कोलाइड किया तो यहाँ तो हिमालय फॉर्म हुआ, और ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो साउदर्न पार्ट था वो थोड़ा सा अपलिफ्ट हो गया, राइट। और ये रोटेट हो रहा है। तो इसीलिए जो हमारा जो साउदर्न पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो साउदर्न पार्ट है वो थोड़ा सा अपलिफ्टेड है, और उसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो थोड़ा सा सिंक्ड है, और ये रोटेट हो रहा है। तो इसलिए हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो कहाँ ड्रेन करती हैं, बे ऑफ बंगाल में। उसका रीजन यही है। तो आई होप आप लोग विजुलाइज कर पा रहे होगे। अब आप इसको ये वर्टिकल भी देख लो कि ये हमारा इंडियन प्लेट, और ये समझ जाओ ये जो हमारा बोर्ड है ये आपका यूरेशियन प्लेट है। अब ये इससे कोलाइड किया ऐसे, पहले ऐसे कि जाके ये पोर्शन कोलाइड किया होगा इसका वेस्टर्न, ठीक है। फिर ऐसे करके ऐसे रोटेट किया और ऐसे। आई होप आप लोग समझ पा रहे होगे, राइट। ये और उसके बाद धीरे ऐसे। तो सारा जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स है ना जो इंडिया में बहते हैं वो ज्यादातर ड्रेन करते हैं बे ऑफ बंगाल में। उसका रीजन यही है। तो अब जब ये कोलाइड इस डायरेक्शन में कर रहा है और ये रोटेट कर रहा है आपका, यहां से पहला कोलिजन आपका हुआ वेस्टर्न पार्ट में, और फिर आपका ये रोटेट करने लगा, तो आपका देखो एक सिंटैक्सियल बेंड फॉर्म हुआ, राइट। तो हम दूसरी इमेज में इसको देखते हैं। यहां पे आपका जो ये फॉर्म हुआ ना इस वे में, इसी को हम बोलते हैं सिंटैक्सियल बेंड, ठीक है। इसको आर्कुएट शेप भी बोलते हैं। तो सिंटैक्सियल बेंड बेसिकली, अब आप मैं यूज करूंगा सिंटैक्सियल बेंड तो आपको समझ आएगा कि जो यहां कोलाइड कर रहा है ना ये चीज, ये आपका सिंटैक्सियल बेंड फॉर्म हो रहा है। तो इसका देखो, इसका कॉन्वेक्स जो है, इसका कॉन्वेक्स आपका क्या है, साउथ में है। आप लोगों को आई होप पढ़े होंगे, मिरर पढ़े होंगे, तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स पता होगा आप लोगों को। तो जो कॉन्वेक्स है ना हिमालय का, वो हमारा साउथ में है, और जो कॉन्केव पार्ट है वो नॉर्थ में है। तो स्टेटमेंट में ही पूछ लेते बहुत बार, ठीक है। तो ये आपको आई होप याद होना चाहिए, ये याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा ये पार्ट है। सबसे पहले हमारा ट्रांस हिमालय फॉर्म हुआ। तो इतना पार्ट जो है हमारा, ये क्या है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और उसके बाद हमारा यहां से शुरू होता है ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, और ये शिवालिक, राइट। अब हिमालयस के कुछ फीचर को समझते हैं। अगर आपने इस चीज को विजुलाइज कर लिया ना तो अब आपको फीचर्स इजीली समझ आएगा। तो हम देख रहे हैं, देखो हमारा कंप्रेशन फोर्स कहां ज्यादा होना चाहिए। सबसे पहले हमारा वेस्टर्न पार्ट टकरा है, उसके बाद अब जो धीरे धीरे ओवर द टाइम हमारा कहां ज्यादा कंप्रेशनल फोर्स हो रहा है, ईस्टर्न साइड में, क्योंकि वहां से वो रोटेट कर रहा है। तो हम देखेंगे ना कि जो हमारा ईस्टर्न हिमालयस है वहां पे कंप्रेशनल फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए वहां की जो एल्टीट्यूड होगी ना, मतलब जो हाइट होगी हिमालयस की, वो ज्यादा होगी एज कंपेरिजन टू वेस्टर्न हिमालयस, राइट। एक तो ये आप समझ गए। उसके बाद जो ये एक्सटेंट है, इस एक्सटेंट को भी समझो आप। यहां से हमारा हिमालय का एक्सटेंट कहां से कहां तक है, वेस्टर्न से लेके ईस्टर्न, और ये सिंटेक्सियल बैंड शेप में है। तो इसका जो एक्सटेंट है वो आपका अराउंड 2400 किलोमीटर है, ठीक है। और इसका एक्सटेंट कहां से कहां तक है, दो चीज समझना। ये आपका इंदस, यहां से आपका इंदस रिवर जनरेट हो रहा है, देखो ये इंदस रिवर है, और यहां पे आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है। यहां से ये देखो, ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर है। इसी को सैंगपो भी बोलते हैं, ठीक है। चाइना वाले एरिया में और तिब्बत वाले एरिया में सैंगपो के नाम से जो जाना जाता है। तो मैंने एक टर्म डिस्कस किया था आपसे, इंडो सैंगपो सूचर जोन, वो नाम यहीं से डेराइव हुआ, राइट। हिमालयस का जो फॉर्मेशन हुआ था, तो उसको मैं अब एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूं। अगर आपको समझना होगा तो पिछले लेक्चर्स को आप देखना। तो इंडिया सैंगपो सूचर जोन क्यों बोला जाता है, उसका रीजन यही था कि देखो इंदस और जो एक्सटेंट है हिमालय का हमारा, इंदस और जो सैंगपो रिवर है, मतलब जो ब्रह्मपुत्र रिवर, उसके बीच में जो पूरा हिमालय का एक्सटेंट फैला हुआ है। इसका क्या बताया मैंने, एक्सटेंट कितना है, 2400 किलोमीटर। अगर विड्थ की बात करें, विड्थ मतलब ये चीज, अगर विड्थ की बात करें तो
कहाँ कहाँ विड्थ ज्यादा होगा, मैंने अभी क्या बताया, कंप्रेशनल फोर्स ज्यादा आपका ईस्टर्न साइड में, तो वहां पे विड्थ क्या होगा, कम होगा। मतलब जो अरुणाचल साइड में, अरुणाचल तक आपका एक्सटेंड फैला हुआ है, तो यहाँ पे जो हिमालय का विड्थ होगा वो अराउंड आपका 150 किलोमीटर का होगा। ये सारे अप्रॉक्स वैल्यू है। और जो आपके वेस्टर्न साइड में देखो, वेस्टर्न साइड में आपका ज्यादा है विड्थ, क्योंकि हम यहां से कंसिडर कर रहे हैं। और ये जाके देखो ऐसे, ये यहाँ पे विड्थ कम हो रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ कंप्रेशनल फोर्स ज्यादा है। तो यहाँ पे विड्थ जो है आपका अराउंड ये 400 किलोमीटर है। मतलब जो जम्मू कश्मीर वाले रीजन में आपका जो विड्थ है वो 400 किलोमीटर है, और जो अरुणाचल वाले रीजन में वो आपका विड्थ है 150 किलोमीटर। क्यों है, क्योंकि कंप्रेशनल फोर्स वेस्टर्न साइड में ज्यादा है। तीसरा चीज और कि जो स्नो लाइन होता है, मतलब जो हिमालयस पे जो हम बर्फ देखते हैं, तो ईस्टर्न साइड में ना, ईस्टर्न हिमालयस आप अरुणाचल वगैरह में जाओगे तो वहां पे जो बर्फ दिखेगा, बहुत हाइट पे जाओगे तब आपको स्नो लाइन मिलेगा। लेकिन वेस्टर्न हिमालयस में उस रिलेटिवली आपको कम हाइट में ही बर्फबारी दिख जाएगी। इसका रीजन क्या है, एक तो रीजन है कि देखो ये जो हमारा ईस्टर्न हिमालयस है और ये हमारा ट्रॉपिक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब ट्रॉपिकल रीजन के पास कौन सा है, ईस्टर्न हिमालय। और जो वेस्टर्न हिमालय हमारा इधर है, तो ये ट्रॉपिकल से थोड़ा दूर है। तो जहां ट्रॉपिकल रीजन तो गर्म गर्म होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो स्नो लाइन है ना, ये बहुत ऊपर मिलेगा, मतलब बहुत ज्यादा हाइट पे जाना पड़ेगा हमें, तब जाके हमें स्नो लाइन फाइंड होगा। और जो वेस्टर्न हिमालयज में ये ट्रॉपिकल रीजन से बहुत दूर है, इसलिए यहाँ पे स्नो लाइन थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम हाइट पे आपको स्नो लाइन मिल जाएगा। तो ये इसका दूसरा फीचर हुआ। तो आई होप मैंने आपको कुछ बेसिक फीचर्स बता दिया। बाकी नेक्स्ट स्लाइड में यही सारी चीजें मैंने मेंशन कर रखी है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इधर देख लेते हो और कि अगर और कुछ हमारा छोटा ना हो, तो जैसे एक ये यहाँ पे ऑर्थोक्लिनल प्लेन है, ये भी मैं आपको मतलब समझा देता हूँ ताकि आप जब पीडीएफ को गो थ्रू करो तो आपको इजी हो ये चीज समझने में। तो देखो हमारा पता है कि हिमालय जो फॉर्मेशन हो रहा है वो जो साउदर्न साइड है ना, वो ज्यादा स्टीपर होगा एज कंपेरिजन टू नॉर्दर्न साइड। क्यों, क्योंकि कंप्रेशनल फोर्स कहां पे ज्यादा है, साउदर्न साइड में। अभी क्योंकि अभी भी देखो, अभी भी कोलिजन हो रहा है, अभी भी रुका नहीं है ना। दैट्स वाई बहुत सारे न्यूज़पेपर में आप आर्टिकल पढ़ते होगे कि हिमालयाज आर स्टिल राइजिंग, राइट। तो उसका रीजन यही है। तो जो हमारा जो साउदर्न स्लोप है वो ज्यादा स्टीपर है। स्टीपर का मतलब ये, अगर हिमालयाज ऐसे है तो इसका एंगल अगर ज्यादा हो, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे स्टीपर स्लोप, इसको स्लोप हम कंसिडर कर दे। और यही अगर हिमालयाज ऐसे हो तो इसका एंगल देखो इसके कंपैरेटिवली कम है, तो इसको हम बोलेंगे जेंट्रल स्लोप। तो जो हिमालयाज है तो उसको आप ऐसे कुछ इमेजिन कर सकते हो, ये इसका नॉर्दर्न पार्ट ऐसे इमेजिन करो और ये साउदर्न पार्ट, ठीक है। तो नॉर्दर्न पार्ट इसका जो है वो जेंटलर है, मतलब थोड़ा सा उसका जो स्लोप है वो आपका कम है, एंगल जो स्लोप का। और जो साउदर्न साइड है ये एकदम ऊंची पहाड़ी। तो लक्ष्य मूवी आई होप आप लोगों ने देखा होगा, तो लक्ष्य मूवी में देखा होगा कि जो चढ़ाई करते हैं, है ना, लास्ट सीन होता है जब वो रेंज पे लड़ाई करने जाते हैं तो एकदम खड़ी चढ़ाई करते हैं पहाड़ी की, तो वही वो जो स्लोप होता है ना वो स्टीपर स्लोप होता है। तो अब आपको ये चीज समझ आ गया होगा। और इस पूरे प्लेन को हम क्या टर्म यूज करते हैं, ऑर्थोक्लिनल प्लेन। ये सब टर्म्स देखो आप मेंस में यूज करोगे ना तो बहुत अच्छे मार्क्स फेच करने में आप लोगों को मदद होगी। बाकी यहाँ पे वही सारी चीजें मेंशन है, आप एक बार गो थ्रू कर लेना। नाउ लेट्स डाइव डीप इनटू द सब स्पेसिफिकेशन ऑफ हिमालयाज, and first we will look into the trans Himalayas, and basically we don't consider trans Himalaya as part of Himalaya, क्योंकि we know कि the cause of formation of trans Himalayas, ठीक है, that was different from the rest of Himalayas। तो trans Himalayas को पहले हम समझेंगे, उसके बाद बाकी हम हिमालयस के अदर पार्ट्स को समझेंगे। तो ट्रांस हिमालयाज में भी हमारे बेसिकली 3 पार्ट है, राइट। तो ट्रांस हिमालय में 3 पार्ट है, क्या क्या है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जो कि मैं पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन अब हम उसके थोड़े डिटेलिंग्स में जाएंगे। लेकिन और एक प्लेट्यू का यहाँ पे आप लोग देख लो, क्योंकि वो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो उस प्लेट्यूज के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। पामीर नोट करके प्लेट्यू है, ठीक है, पामीर नोट। तो ये देखो, ये जो है आपका, ये है पामीर नोट, ये आपका हिमालयस के ऊपर है, यहीं से आपका जो काराकोरम रेंज है ना यहाँ पे आया हुआ है। मैं कलर एक बार चेंज करके देखता हूं, आप लोग को अच्छे से दिखे। तो जो ये है आपका, ये है पामीर नोट, ठीक है। ये बेसिकली इसका जो एरिया है ना, ये आपका ईस्टर्न अफगानिस्तान, वेस्टर्न चाइना, ऊपर ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, ये सारे एरिया में ये लाई करता है। और इस पामीर नोट से, ये है प्लेट्यू है ना, अपलिफ्ट प्लेट्यू है, यहीं से आपका काराकोरम रेंज निकल रहा है। आपके इसके ईस्टर्न साइड में जा रहा है कुनलुन माउंटेन, जो कि वेस्टर्न चाइना में जा रहा है, ठीक है, ये चाइना में जा रहा है।
फिर आपका हिंद कुश है जो कि अफगानिस्तान में जा रहा है, ईस्टर्न अफगानिस्तान में। और नीचे आपका काराकोरम जो कि हमारे इंडिया मतलब ट्रांस हिमालय का पार्ट है, सबसे पहला पार्ट, राइट। तो अगर कभी पामीर नॉट पूछ ले तो आप लोग को ये आइडिया होना चाहिए कि पामीर नॉट क्या है। आपका बेसिकली प्लेट्यू है और वहीं से आपके ये अलग अलग रेंजेस जा रहे हैं, काराकोरम, कुनलुन, हिंदकुश, ठीक है। और बाकी मैं जब आपको वर्ल्ड मैपिंग कराऊंगा तो आपको सारा लोकेशन अच्छे से मार्क कराऊंगा। ना देखते हैं अब एक एक करके हम जो ट्रांस हिमालय का है उसका सब स्पेसिफिकेशन देखते हैं। तो सबसे पहले काराकोरम रेंज है हमारा, ठीक है। ये काराकोरम रेंज हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट, ठीक है, इसको मार्क कर लेना। जो ट्रांस हिमालयज में जो तीन है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, उसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट और जो सबसे हाईएस्ट है वो है हमारा काराकोरम रेंज। और यहीं पे जो आपका प्रेजेंट है क्या है, केटू माउंटेन, जिसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, गॉडविन ऑस्टिन के, और वो हमारे इंडिया का हाईएस्ट पीक भी है। तो आपको मैं आगे ना कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट्स भी डिस्कस कराऊंगा, ठीक है, तो आप बने रहिए वीडियो में। तो जो हमारा केटू है वो कहां पाया जाता है, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में कहां पे, काराकोरम रेंज में, ठीक है, ये चीज याद कर लीजिएगा केटू। और केटू क्या है, हमारे इंडिया का हाईएस्ट पीक है, जिसको दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें पामीर नॉट के बारे में अभी मैंने बताया, इज द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। जो पामीर नॉट है हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का, राइट। और उसके बाद सियाचिन ग्लेशियर, आपने बहुत बार सुना भी होगा, हमारे सैनिक, हमारा हाईएस्ट जो बैटलफील्ड है सियाचिन, यहाँ पे हमारे सैनिक भी डिप्लॉयड है। किसी और कंट्री के इतने हाईएस्ट मतलब एल्टीट्यूड पे जो आर्मी का, मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट नहीं है, हमारे इंडिया में। दैट्स वाई हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए अपनी इंडियन आर्मी की, जो कि बहुत प्रोफेशनल है। तो सियाचिन ग्लेशियर है, और भी बहुत सारे ग्लेशियर है यहाँ पे, हाइफो, बिस्पर ग्लेशियर, राइट। और सियाचिन ग्लेशियर जो है आपका, ये भी एक फैक्ट यहीं पे साथ के साथ नोट्स कर लीजिएगा कि आपका हाईएस्ट ग्लेशियर ऑफ द वर्ल्ड है। तो दो फैक्ट आपको यहीं पे मिल गए। एक तो सबसे पहला जो आपका पामीर नॉट है, ये हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। केटू जो पाया जाता है वो काराकोरम रेंज में ही पाया जाता है, जो कि इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन पीक है, राइट। और उसके बाद आपका सियाचिन ग्लेशियर जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्लेशियर है। तो तीन आपको यहां से फैक्ट्स मिल गए। फिर हम देखते हैं लद्दाख रेंज को। लद्दाख रेंज में देखो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, मैंने आपके लिए यहाँ पे फिल्टर आउट करके दे दिया है। तो लद्दाख में ही आपका जो लद्दाख का जो हाईएस्ट पीक है, तो लद्दाख क्या था, काराकोरम के नीचे, राइट। जास्कर और काराकोरम के बीच में क्या है, आपका लद्दाख है। तो लद्दाख में जो आपका हाईएस्ट पीक है, ठीक है, वो है माउंट राकापोशी। और माउंट राकापोशी इसलिए मैंने मेंशन अलग से पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये स्टीपेस्ट पीक भी है, स्टीपेस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। स्टीपेस्ट का मतलब मैंने आपको बताया, मतलब जो सबसे ज्यादा खड़ी हो, जो माउंटेन सबसे ज्यादा खड़ी हो, जिसका चढ़ाई बहुत मुश्किल होता है। यूजुअली उसको रोप वगैरह से ही कोई चढ़ सकता है, ऐसे तो नॉर्मली चढ़ ही नहीं सकता है। बाकी जो माउंटेन्स होते हैं वो ऐसे धीरे 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 ऊंचे उठते हैं, और जो स्टीप होते हैं वो डायरेक्ट एक ही बार से अपलिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, एब्रप्टली राइज कर जाते हैं। तो ये स्टीपेस्ट पीक है माउंट राकापोशी। उसके बाद जो खारदुंगला पास है, ठीक है, ये पहले हमारा देश का हाईएस्ट मोटरेबल रोड था, बट बाद में जो आपका हाईएस्ट मोटरेबल रोड हुआ वो उमलिंगला बन गया, ठीक है, ये उमलिंगला। अब जो है प्रेजेंट में जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वो क्या है, उमलिंगला। इससे पहले क्या था, आपका खारदुंगला पास था, अब ये सेकेंड हो गया, राइट। तो जो ये आपका उमलिंगला है, इसको डेवलप किया गया प्रोजेक्ट हिमांग अंडर बीआरओ, मतलब बीआरओ का जो प्रोजेक्ट हिमांग था उसी के अंडर इस उमलिंगला को डेवलप किया गया। तो इसलिए मैंने साथ के साथ यही मेंशन कर दिया कि जो उमलिंगला आपका हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ द वर्ल्ड है वो आपका बीआरओ ने बनाया, अभी लेटेस्ट में है। और जो खारदुंगला पास है जो कि लद्दाख में है, वो आपका अब सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड है। तो यहाँ से आपको कुछ फैक्ट्स मिल गए। बाकी जो हेमिस नेशनल पार्क है, ठीक है, हेमिस नेशनल पार्क, जब आप नेशनल पार्क एनवायरनमेंट वगैरह में पढ़ते हो तो ये आपका लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है। तो यहाँ से आपको जो रिक्वायर्ड फैक्ट्स थे मैंने आपको दे दिया। बाकी जास्कर में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जास्कर बस इतना याद रखना ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ठीक है। और ये आपका सबसे तीसरा पार्ट है। अच्छा, लद्दाख में और एक मैंने चीज बताना भूल गया, जो ट्रांस हिमालय वो लॉन्गेस्ट था आपका, और लद्दाख जो है आपका शॉर्टेस्ट है, राइट। चलो अब आगे की ओर, अब हम हिमालयज में एंटर करते हैं। तो सबसे पहले हिमालयज में हमने देखा है कि सबसे पहला क्या आता है, ग्रेट हिमालयज आता है, राइट। तो ग्रेट हिमालयज का फीचर हम देखते हैं। ये सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट रेंजेस है ना, वो ग्रेट हिमालयज में ही पाए जाते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि जो थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे स्नोफॉल होते ही रहता है, मतलब ये बर्फ से ही ढका रहता है, जो इसीलिए इसको एक नाम से जाना जाता है, हिमाद्री, है ना। हिम मतलब बेसिकली होता है बर्फ, इसलिए इसको एक नाम से जाना जाता है, हिमाद्री, ठीक है। उसके बाद इसका जो हाईएस्ट पीक, जो भी मैंने बोला कि जो भी हाईएस्ट पीक है वो इसी रेंज में मिलते हैं।
कौन से? वर्ल्ड का जो हाईएस्ट पीक है वो सबको पता है, माउंट एवरेस्ट, जिसका हाइट क्या है अभी लेटेस्ट, पहले तो 8842 था, बट लेटेस्ट अभी डिस्कवरी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, क्योंकि हमने बोला कि अभी भी हिमालय राइज कर रहा है, तो अभी जो माउंट एवरेस्ट का हाइट है 8849 अप्रॉक्स मीटर। और उसके बाद कांचनजंगा जो कि हमारे इंडिया में प्रेजेंट है, राइट, तो वो भी वन ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, तो वो भी हमारे इंडिया में प्रेजेंट है, जो कि हिमालय का पार्ट है और ईस्टर्न हिमालयज में वो प्रेजेंट है, और इसी ग्रेट हिमालय का रेंज है। अब देखो इसमें रॉक्स जो पाए जाते हैं ये हमारे मेटामॉर्फिक पाए जाते हैं, तो एक क्वेश्चन आगे मैं जब पढ़ाऊंगा, शिवालिक में सेडिमेंट्री पाए जाते हैं, इसमें मेटामॉर्फिक पाए जाते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत करना। मेटामॉर्फिक इसलिए क्योंकि देखो मेटामॉर्फिक भी बना किससे? सेडिमेंट्री से ही बना है। जब सेडिमेंट्री पे कुछ प्रेशर और टेम्परेचर ओवर द टाइम अप्लाई हुआ होगा तो मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे जो रॉक्स पाए जाते हैं वो ग्रेनाइट, नीश और शिस्ट पाए जाते हैं, राइट। इसलिए बाकी, और इसका जो एक्सटेंशन है कहाँ से कहाँ तक है? नंगा पर्वत, ठीक है, जो कि अभी आज के डेट में पीओके रीजन में है, नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक। नामचा बारवा आपका बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में, तो जो आपका ये है ना, जो आपका ऐसे है यहाँ से, तो यहाँ पे आपका नंगा पर्वत है, और यहाँ पे आपका, यहाँ पे नामचा बारवा। और देख लेते इसमें कुछ फैक्ट छूट ना गए हो। यहाँ पे मैंने आपको अभी लास्ट में बताया था कि कुछ आपको कंफ्यूजिंग पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, यहाँ पे आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, अगर पूछता है आपसे, अगर क्वेश्चन में देता है कि हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड क्या है, तो वो तो सबको पता है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, वो भी हिमालय का पार्ट है लेकिन इंडिया में नहीं है वो, ठीक है, वो नेपाल में। तो हाईएस्ट पीक ऑफ जो वर्ल्ड है वो है आपका माउंट एवरेस्ट। अगर आपसे पूछे हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, राइट, तो आपको मैंने बताया क्या, K2 गॉडविन ऑस्टिन जो है वो हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है। लेकिन अगर पूछे हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया, मतलब जो भी हिमालय इंडिया में लाई कर रहे हैं उसका जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, तब आपका आंसर क्या होगा, कांचनजंगा। तो क्यों हम K2 को क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि K2 किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय, और हम क्या बोले कि ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय का पार्ट हम कंसिडर नहीं करते हैं। इसलिए अगर बोले कि हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय, ठीक है, इंडियन हिमालय, मतलब जो इंडिया में प्रेजेंट है हिमालय, हाईएस्ट पीक उसका क्या है, तो तब हम बोलेंगे कांचनजंगा। तो ये चीज आप नोट करके लिख लेना, यही कंफ्यूज करता है, ऐसे ही यहीं से क्वेश्चन बनाता है। फिर मैंने बोला कि जो आपका ग्रेटर हिमालय है, ये आपके सारे जो बाकी जितने भी हिमालय रेंजेस है उसमें सबसे ज्यादा इसका जो एवरेज एल्टीट्यूड है 6100 मीटर है, और जो एवरेज विड्थ है ये इसका 25 किलोमीटर है। यहाँ पे और एक टर्म मेंशन है, हॉगबैक टोपोग्राफी। तो हॉगबैक टोपोग्राफी बेसिकली कुछ नहीं होता है, ये जो पहाड़ होता है ना, ये ऊंट का पेट देखे होगे, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हॉगबैक टोपोग्राफी। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सो हमारा सीरीज में नेक्स्ट क्या है, हमारा मिडिल हिमालयाज। इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं, हिमाचल के नाम से भी जाना जाते हैं। तो आप हिमाचल प्रदेश से कंफ्यूज मत करना, ये हिमाचल, इसको इस रेंज को हिमाचल भी हम बोलते हैं, और हिमाचल प्रदेश इसी रेंज में लाई करता है, इसलिए उसका नाम भी पड़ा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये आपका जो ग्रेटर हिमालय से इसकी हाइट क्या होगी, कम होगी, क्योंकि जो सबसे पहले फॉर्म हुआ, ठीक है, जो यंग है, ये आपका मान के चलो ग्रेटर हिमालय, ठीक है, उससे थोड़ा सा छोटा, मतलब उससे थोड़ी सी कम हाइट, ये आपका लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय को लेसर हिमालय से भी बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा शिवालिक, जिसकी हाइट, एवरेज हाइट इन दोनों से कम होगी। तो सबसे ज्यादा हाइट ग्रेटर हिमालय का था, सेकंड में मिडिल हिमालय का। अब देखो यहाँ पे जो जितने भी आज के डेट में आप मतलब मोस्ट ऑफ दी जो रिसोर्ट्स देखते हो, हिल स्टेशन देखते हो, लोग मतलब गर्मियों में कुल्लू मनाली वगैरह जाते हैं, मसूरी जाते हैं, ठीक है, ये सारी जगह ना आपके मिडिल हिमालय में ही लाई करती है, ठीक है। और ये क्यों, क्योंकि देखो ग्रेटर हिमालय में तो आप देख रहे हो कि बर्फबारी हो रही है मोस्ट ऑफ द टाइम, ओवर थ्रू आउट द ईयर आपके वहां पे बर्फ ही जमा रहता है, इसलिए वहां पे हिल स्टेशन डेवलप होना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये आपको फिजिबल कंडीशन देता है जो आपका मिडिल हिमालय, क्योंकि इसकी हाइट भी ठीक ठाक है, बर्फबारी भी होती है लेकिन एक पर्टिकुलर ईयर, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में ईयर के, और उसके बाद आपका डिजायर्ड जो है आपका जो वहाँ पे टोपोग्राफी है वो अलाउ करता है वहाँ पे हिल स्टेशन फॉर्मेशन का। तो इसीलिए जो मोस्ट ऑफ द हिल स्टेशन आप देखोगे, धर्मशाला वगैरह, मसूरी वगैरह, कुल्लू मनाली, ये सारे आपके मिडिल हिमालयज में ही लाई करते हैं। इसका एवरेज हाइट क्या है आपका
3500 टू 4200 मीटर। ग्रेटर हिमालय का क्या था 6100 मीटर। तो मैंने बोला ना ये अब हाइट धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो इसका है 3500 टू 4000 मीटर। अच्छा, जो ग्रेटर हिमालय था वो कंटिन्यूअस था, राइट। जो ग्रेटर हिमालय था तो आप इमेज में भी देखे होंगे कि वो कंटिन्यूअस था, लेकिन जो मिडिल हिमालय है ना वो डाइसेक्टेड है, मतलब थोड़ा सा इसका बीच बीच में ब्रेकडाउन है। ये क्यों है? क्योंकि कंप्रेशनल फोर्स ना मिडिल हिमालय पे ज्यादा लग रहा है, इसीलिए थोड़ा आपको अनइवन सा दिखेगा, मतलब ये कंटिन्यूअस रेंज नहीं है, ऐसे बीच बीच में इसका डाइसेक्टेड है कंप्रेशनल फोर्स की वजह से। और एज जियोलॉजिकली हम हिमालयस को यंग और फोल्ड माउंटेन कंसिडर करते हैं, तो यहाँ से जो आपका जो भी लैंडफॉर्म डेवलप होगा ना वो सारे रिवर से। तो आप लैंडफॉर्म आगे जब फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो रिवर का जो करंट का स्पीड होता है बहुत तेज होता है, क्योंकि ये हाइट से निकलती है ना ये सारी रिवर, तो ये यहाँ पे बीच बीच में ना गैप क्रिएट कर देती हैं, बीच बीच में गैप क्रिएट कर देती है, इसीलिए जो है ये अनइवन और डाइसेक्टेड है। तो यहाँ से जो भी ग्रेटर हिमालय से जो भी रिवर ओरिजिनेट हो रही है ये बीच में काटते हुए निकलेंगी, इतना ओवर द ईयर्स, एक दिन में नहीं होता, ये मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो इसलिए डाइसेक्टेड है। एक तो यहाँ कंप्रेशनल फोर्स ज़्यादा है, दूसरा जो भी रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है ग्रेटर हिमालय से जिसका करंट का स्पीड बहुत फास्ट है वो बीच बीच में काटती जाएंगी, तो इसलिए मिडिल हिमालयस आप देखोगे बीच बीच में क्या है अनइवन है, ब्रेकडाउन है, कहीं कहीं आपको कुछ पोर्शन में नहीं मिलेगा। और मैंने बताया आपको यहाँ पे हर टाइप का फॉरेस्ट में मिलता है। लोकल नेम देख लो आप, लोकल नेम बहुत बार पूछ लेते हैं, तो लोकल नेम क्या है आपका पीर पंजल। पीर पंजल आपका कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में जो आपका मिडिल हिमालय का पोर्शन है उसको हम पीर पंजल बोलते हैं। फिर आपका धौलाधार है, धौलाधार आपका हिमाचल प्रदेश में, जो हिमाचल प्रदेश में जितना एरिया है उसको धौलाधार बोल रहे हैं। फिर मसूरी उत्तराखंड, माय पर्सनल फेवरेट भी। और फिर महाभारत नेपाल, नेपाल में जो है इसको महाभारत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक्सटेंड पूरा यहाँ से आता है, देखो पूरा ऐसे नेपाल से भी होके, तो जो ये नेपाल वाला पोर्शन जो है इसी को हम बोलते हैं महाभारत, जो मिडिल हिमालय का। मैंने बता दिया, एक बार आप देख लो कौन कौन सा हिल जो भी हिल स्टेशन है। जम्मू कश्मीर में कौन सा है? गुलमर्ग, पटनी टॉप, सोनमर्ग, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में शिमला, धर्मशाला, कुल्लू मनाली। यूके में नैनीताल, मसूरी। वेस्ट बंगाल में आप जाओगे तो दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, यहाँ पे चाय की खेती भी होती है, ठीक है। फिर एक और जो यहाँ पे फैक्ट्स है, जो आपका नॉर्थ फेसिंग जेंटल स्लोप है। अब देखो डेंस वेजिटेशन कहाँ होगा? जहां पे जेंटलर स्लोप होगा। जहां पे भाई स्टीपर स्लोप होगा वहां पे कैसे पेड़, उसका रूट्स तो अड़ ही नहीं पाएगा ना, तो इसलिए जो डेंसर वेजिटेशन होगा वो आपका कहाँ पे होगा? नॉर्दर्न पार्ट में। और अगर हम हॉरिजॉन्टली ले तो ईस्टर्न पार्ट में देखोगे आप, जब अरुणाचल वगैरह जाते हो आप, तो वहां पे ज्यादा डेंसर माउंटेन जो हिमालय रेंज है उसमें ज्यादा आपको डेंस वेजिटेशन मिलता है एज कंपेरिजन टू वेस्टर्न पार्ट। और आप अगर वर्टिकली देखोगे तो आपका साउदर्न साइड में आपको लेस वेजिटेशन मिलेगा नॉर्दर्न साइड के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि साउदर्न साइड जो है स्टीपर स्लोप है, ठीक है। उसके लिए एक टर्म भी आगे हम देखेंगे, चॉस यूज करते हैं। और ये इसका जो सबसे एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत बार पूछा भी गया है यूपीएससी और अलाइड एग्जामिनेशन में, करेवास। तो जो करेवास का फॉर्मेशन होता है ना वो भी इसी माउंटेन रेंज में होता है, मतलब इसी वाले मिडिल हिमालयाज में होता है। अब बेसिकली क्वेश्चन है कि करेवास क्या होता है? करेवास काइंड ऑफ लैकोस्ट्रीन डिपॉजिट है, राइट। तो अब ये लैकोस्ट्रीन डिपॉजिट टर्म्स, ठीक है, ये सब ज्योग्राफिकल टर्म है और ये सब टर्म्स आप यूज करते हो ना अपने मेंस आंसर राइटिंग में, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स फेच करने में हेल्प होते हैं। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि लैकोस्ट्रीन डिपॉजिट क्या होता है और इसका फॉर्मेशन बेसिकली कैसे होता है। आप यहां समझ लो तो आगे आप जब दून्स और दुआर्स पढ़ोगे तो वो भी उसका फॉर्मेशन सिमिलर होता है, तो आपको समझने में आसानी होगा। तो यहीं पे आप समझ लो कि लैकोस्ट्रीन डिपॉजिट कैसे फॉर्म होता है। अब इमेजिन करो जैसे ये पहाड़ है, ठीक है, यहां से कोई रिवर ओरिजिनेट हो रही है, एंटीसीडेंट रिवर। अब ये फ्लो हो रही है, यहाँ पे सेडिमेंट डिपॉजिट कर रही है। अचानक से ओवर द ईयर यहाँ पे भी कोई माउंटेन रेंज इरेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि एक सीरीज में तो माउंटेन रेंज फॉर्म नहीं होगा। पहले आपका मैंने बताया ग्रेट हिमालय, फिर उसके थोड़े दिन बाद हुआ होगा आपका मिडिल हिमालय, थोड़े दिन मतलब जियोग्राफी के टर्म में मिलियन ऑफ ईयर्स, और उसके बाद शिवालिक। तो यहाँ पे भी आप देखोगे शिवालिक्स के बीच में यहाँ पानी भर गया होगा, ठीक है। अचानक से अगर कोई अपलिफ्ट अगर यहाँ पे टोपोग्राफी राइज हो गया तो ये जो पानी यहाँ से पास हो रही थी अब यहाँ पे डिपॉजिट होने लगी, तो यहाँ पानी भरने लगा। अब मान के चलो पानी कहीं पे आप स्टोर कर रहे हो, ठीक है, और फ्लोइंग वाटर है, तो ओवर द टाइम क्या होगा? वो प्रेशर देगी। मतलब आपका जो ये है इसको ऐसे समझ लेते हैं दूसरे कलर से, देखो ये
ठीक है, ये दो हिमालय है, यहाँ पे पानी एक्यूमुलेट होने लगा। अब ओवर द टाइम क्योंकि ये फ्लोइंग वाटर है ना, कंटिन्यूअसली फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे प्रेशर डालेगी। अब प्रेशर डालते डालते मिलियन ऑफ ईयर्स में क्या करेगी, ये इस इतने पोर्शन को तोड़ देगी। और जैसे ही तोड़ेगी तो आप इमेजिन करो एक बकेट में पानी भरा हुआ है और कहीं से भी छेद हो जाए तो क्या होता है, सारा पानी निकल जाता है। ठीक है, तो आप मिट्टी वाला पानी को एक्सपेरिमेंट करके देखना, मिट्टी वाले पानी को आप पहले एक प्लास्टिक के टब में भर लो, फिर कहीं टब से छेद कर देना और देखना सारा पानी निकलेगा और जो वहां पे जितने भी उसके अंदर की जो मिट्टी होगी वो क्या होगी, जम जाएगी। उसी को हम बोलते हैं लैकोस्ट्रीन डिपॉजिट। तो ज्योग्राफिकल टर्म में आप क्या देखोगे कि यहाँ पहाड़ से पानी निकल रही थी, ठीक है, फिर यहाँ अचानक से मतलब मिलियन ऑफ ईयर्स में ये आपका दूसरा मिडिल हिमालयस का रेंज इरेक्ट हो गया, तो ये सारे जो पानी थे यहाँ पे स्टोर होने लगे। लेकिन ये कंटिन्यूअस फ्लोइंग वाटर थे, तो ये लगातार प्रेशर डाल रहे थे और मिडिल हिमालयस में ये ब्रेक डाउन कर दिए। ठीक है, ब्रेक डाउन करते ही ये जो पानी यहाँ पे स्टोर था ये पानी निकल गया और जो इसके नीचे का सेडिमेंट है ये लेफ्ट आउट रह गया। तो यही फॉर्म कर दिया क्या आपका लैकोस्ट्रीन डिपॉजिट, जो कि बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है आपके सैफरॉन, ठीक है, ये सब के ग्रोथ के लिए। मतलब जो केसर वगैरह उगती है ना जम्मू कश्मीर वगैरह रीजन में, तो वहाँ वो इसीलिए उगती है क्योंकि बहुत फर्टाइल रीजन है, राइट। और सिर्फ केसर ही नहीं, आलमंड्स वगैरह और भी बहुत, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस का बहुत है। ठीक है, क्योंकि जितने भी आपके एसेंशियल जो क्रॉप्स है वहाँ पे उगते हैं, जो थोड़े महंगे बिकते हैं मार्केट में, आलमंड्स हो गया, ज़ैफ़रॉन हो गया, ये सारी चीज़ें। तो आई होप आप लोगों को लैकोस्ट्रीन डिपॉजिट समझ आ गया होगा अच्छे से। तो उसी को हम लोकल नेम में क्या बोलते हैं, करेवाज। तो एक बार एग्जाम में पूछा भी था कि करेवाज किसका है, कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर में, ठीक है, पीर पंजल वाले रेंज के साइड में। ये देखो, ये आपका हिल स्टेशन, आप लोग हो बहुत लोग जाते होंगे घूमने, तो ये हिल स्टेशन हमारा मसूरी वगैरह भी ऐसा ही दिखता है। ठीक है, अब ये हमारा शिवालिक रेंज हम पढ़ते हैं, राइट। तो अब हम जो देख रहे हैं ये लास्ट हमारा शिवालिक रेंज, ठीक है, जो हिमालय चेन सीरीज में जो हम देख रहे थे, पहला ग्रेटर हिमालय, फिर मिडिल हिमालय, फिर उस सबसे लास्ट में शिवालिक रेंज। तो ऑब्वियस ही बात, ये थोड़ा अभी लेट फॉर्म है और अभी भी ये राइज हो रहा है, तो इसकी जो एल्टीट्यूड है ना कंपैरेटिवली ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय से क्या होगी, कम होगी। तो जो इसकी एवरेज हाइट है ये 1000 के अराउंड होती है, 1000 मीटर के अराउंड होती है। और इसका भी हम लोकल नेम देख लेते हैं, जैसे उसमें हमने लोकल नेम देखा था, वैसे शिवालिक का लोकल नेम आप देख लो तो अभोर, मिसमी, डफला, मिरी, ये सारे आपके ईस्टर्न हिमालय, जो ईस्टर्न में जो शिवालिक एक्सटेंड हुआ है, तो वहाँ पे जो अरुणाचल साइड में ये सब ट्राइब्स के नाम है, उसी से जो भी माउंटेन्स है उसका नामकरण हुआ है। वहाँ पे ट्राइब पाए जाते हैं अरुणाचल में, अभोर, मिसमी, डफला, मिरी, ये सारे, तो वहीं से जो वहाँ के माउंटेन्स है उसका नाम रखा गया है। तो शिवालिक जो ईस्टर्न साइड में एक्सटेंड है उसका, वहाँ पे उसको इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, फिर आपका चुरिया हिल्स आपके नेपाल में इसको चुरिया हिल्स से जाना जाता है, जो शिवालिक रेंज है। तो ये सब नाम आप याद रखना। फिर मैंने बताया कि जो दून्स और दुआर्स है, ठीक है, दून्स और दुआर्स क्या है, वही सेम जैसे करेवाज फॉर्म हुआ था वहाँ पे, वैसे ही आपका शिवालिक में मिडिल हिमालय से जो रिवर निकल रही होगी, शिवालिक इरेक्ट हो गया ओवर द टाइम, तो सारे पानी इकट्ठे हुए, फिर कहीं से उनको गैप मिल गया होगा, वहां से सारा पानी निकल गया और लेफ्ट आउट क्या रह गया, सेडिमेंट्स। तो उससे जो फॉर्मेशन हुआ उसका किसका फॉर्मेशन हुआ, दून्स का फॉर्मेशन हुआ। तो आप लोग देखते भी होंगे जो भी आपका दून्स है, देहरादून वगैरह हो गया, तो देहरादून गए होगे तो आप देखे होगे कि देहरादून जो है वो थोड़ा सा प्लेट्यू लेवल पे है, राइट। और जो आपका मसूरी है वो पहाड़ों पे ऊपर चढ़ना पड़ता है, तब जाके आपको मसूरी मिलता है। ठीक है, तो उन्हीं को दुन्स बोलते हैं। और दुआर्स क्या, सेम चीज है, जो ईस्टर्न पार्ट में सेम ऐसे फीचर पाए जाते हैं उसी को हम दुआर्स बोलते हैं। ठीक है, वेस्टर्न में दुन्स बोलते हैं और ईस्टर्न में दुआर्स बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया, देहरादून वगैरह। इसका इमेज भी आपने देखा होगा, ये देखो, ये जो है आपका, ये यहाँ पे ऐसे पहाड़ी में हम जाते हैं मसूरी वगैरह में, और नीचे ऐसे ये आपका लैकोस्ट्रीन डिपॉजिट्स जो फॉर्मेशन हुआ है, दून्स वगैरह का फॉर्मेशन हुआ है। जो शिवालिक है आपका, ये अनब्रोकन चेन है, ठीक है, एक्सेप्ट एक गैप है बीच में प्रेजेंट, मतलब ये भी जैसे ग्रेटर हिमालय कंटिन्यूअस था, वैसे ही शिवालिक भी कंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन कहीं एक जगह बस बीच में गैप है 80 to 90 किलोमीटर का, जो कि आपका किसने ऑक्यूपाई कर लिया, रिवर तीस्ता ने। अब एक चीज यहाँ पे और एक जान लो कि यहाँ पे जो अभी हमें रॉक्स मिलते हैं वो सेडिमेंट्री मिलते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री क्यों, क्योंकि अभी ये ताजा बना है, इसको मेटामॉर्फिक बनने में अभी टाइम लगेगा। तो आज से मिलियन ऑफ ईयर्स बाद हम देखेंगे तो हो सकता है ये सारे रॉक्स किस में कन्वर्ट हो जाए, मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अभी प्रेजेंट में जो मोस्ट ऑफ द रॉक्स पाए जाते हैं शिवालिक में, वो हमारे सेडिमेंट्री पाए जाते हैं। तो सेडिमेंट्री जो रॉक्स होते हैं ना वो बहुत लूज होते हैं, दैट्स वाई दिस रीजन इज वेरी प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। तो यहाँ पे अक्सर आप देखते हो कि लैंडस्लाइड्स वगैरह जो भी डिजास्टर होती है वो आते रहती है। क्यों, उसका रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाते हैं जो कि बहुत लूज होते हैं। ठीक है, और मैंने एक टर्म आपको बताया था चॉस,
वही वाला कि ईस्टर्न पार्ट जो है शिवालिक रेंज का, वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट मिलता है। आप अरुणाचल वगैरह साइड जाओगे, नॉर्थ ईस्ट साइड जाओगे आप, तो वहाँ पे देखोगे डेंस फॉरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। और आप वेस्टर्न साइड में देखोगे तो ज़्यादातर बर्फ ही है, ठीक है, ऊपर जाओगे तो ये इसी को हम बोलते हैं चौस। यूके में इसको बोलते हैं धांग एंड दुधवा, नेपाल का मैंने बता दिया था आपको चुरिया। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज़ का, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसके साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है, पूर्वांचल हिल्स वगैरह हो गया, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय हो गया, क्रॉस सेक्शनल व्यू हो गया, और जो भी बच गए हैं पीवाईक्यूज। और हाँ, लास्ट में हम सिग्निफिकेंस भी डिस्कस करेंगे हिमालय का, क्योंकि मेंस में बहुत बार उसके अराउंड या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में यहीं तक। बाकी जाने से पहले हमेशा की तरह जो भी रिलेटेड कंटेंट है इस वीडियो लेक्चर का, आपको यूपीएससी प्रीलिम्स विथ नीलेश टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। और जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिए, मैं अगली क्लास में उसको कोशिश करूँगा सॉल्व कर दूँ। तो इसके बाद आपका हिमालय का सेकेंड पार्ट आएगा, उसको भी देखिएगा, तब जाके आपका पूरा हिमालय का कवर होगा। और मैं श्योर करता हूँ कि अगर आप दोनों वीडियो को कवर कर लिए तो आप बहुत ईजिली पीवाईक्यू सॉल्व कर ले जाओगे। तो इसी के साथ आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट।